रिमशा बेटा, अरे वाह, पढ़ाई हो रही है? जी। अच्छा बेटा, मैंने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोले। रिमशा बेटा, बेटियां दूसरे घर की अमानत होती हैं, फिर एक ना एक दिन उन्हें रुखसत भी करना पड़ता है। तुम्हारी माँ जिंदा होती तो आज वो तुमसे ये बात करती। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी। तो सालाना इम्तिहान के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर रुखसत कर दूंगा। से आपकी मर्जी अब्बा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अभी इस घर में 5 महीने हैं तुम्हारे। जी। तो फिर ठीक है, मैं उन लोगों को भी हाँ ही कह देता हूँ। बेचारे कब से पूछ रहे हैं कि मेरा जवाब क्या है। खुश रहो, अल्लाह नसीब अच्छे करे। चलो अच्छे से पढ़ाई करो, फिर मुझे चाय पिलाओ। जी। मामा वो थोड़ी नासमझ है, उसकी बातों की प्लीज टेंशन नहीं लिया करें आप। नासमझ नहीं है, बहुत मक्कार है वो। मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज हथिया ली उसने। आपकी यही बातें मुझे बहुत तकलीफ देती। उसे समझा देना कि वो जिस किसी भी न्यूज चैनल के साथ राब्ते में है ना, उसे को राब्ते खत्म करे। जी समझा दूंगा। और उसे ये भी समझाना कि तुम दोनों ने कोई बहादुरी का काम नहीं किया जिस पे वो इतराती फिर रही है। शर्म का मुकाम है तुम दोनों के लिए भी, बीइंग अ मदर मेरे लिए भी। मामा अब किस बात की शर्म? वो बीवी है मेरी। वो बीवी है तो किसी खूबी की वजह से नहीं है, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से है। मामा प्लीज पुरानी बातें भुला दे। अगर आपको सिला में कोई खूबी नहीं नजर आती तो बस ये सोच लें कि वो मेरी बीवी है। बीवी का सोच के तो मुझे मजीद गुस्सा आता है। अगर महरोज ने जिम्मेदारी ना ली होती तो मैं कभी भी उसे बर्दाश्त ना करती। मैं उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे तुम्हारी बीवी को बर्दाश्त करना पड़ता है। सॉरी टू से मॉम, बट जो स्टैंड पापा ने मेरे लिए लिया वो असूलन आपको लेना चाहिए। खामखा इतने साल में आपकी वजह से पापा से नाराज हूं। हाय। पूरा दिन लगा दिया ऑफिस में आप? हाँ यार काम था। आपको क्या जरूरत पड़ी है काम करने की? क्यों? मुझे क्यों जरूरत नहीं होगी काम करने की? इतना बड़ा बिजनेस है आपका, हजारों लोग आपके नीचे काम कर रहे होंगे, आपको तो सिर्फ हुक्म चलाना होगा, है ना? हुक्म चलाना भी एक काम ही होता है। वैसे भी अगर तुम चाहती हो कि मैं सारे काम छोड़ के तुम्हारे पास बैठ जाऊं तो बता दो। मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा? होगा तो वही जो आप चाहेंगे, आपकी अम्मी चाहेंगी। क्या हुआ सिला, क्यों मूड खराब है? पूरा दिन अकेले बैठूंगी इस कमरे में तो मूड ही खराब होगा ना। और वैसे भी यहाँ मुझसे कोई भी बात नहीं करता। आई अंडरस्टैंड यार, थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, बट यूल बी ऑलराइट। पर मुझे तो वक्त नहीं लगता, और वैसे भी मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। वक्त तो आपकी माँ बहन को लग रहा है। ऐसी बात नहीं किया करो सिला, उनको भी तो अपना समझो जैसे मुझे अपना समझती। मेरी जिंदगी में जहाँ आप हैं वहाँ और कोई नहीं हो सकता। ऑलराइट, अब मैं चेंज कर लूं? अच्छा सुने, एक सरप्राइज था आपके लिए। वो एक न्यूज़ चैनल से कॉल आई थी, वो हमें मॉर्निंग शो में बुलाना चाह रहे हैं। और कितना अच्छा लगेगा ना जावी जब हम दोनों साथ टीवी पर आएंगे। नहीं सिला, हम नहीं जा सकते। क्यों? क्यों नहीं जा सकते हम? सिला ऑलरेडी बहुत तमाशा क्रिएट हो चुका है और मजीद है। समझ गए। आंटी ने आपको पहले से ही बता दिया है ना? हाँ, और वो ठीक है। तुम क्यों चाहती हो किसी मॉर्निंग शो पे बैठ के हमारी बातें हो यार?
तो इसमें बुराई क्या है? मैं एक इज्जतदार इंसान हूँ और मेरी फैमिली की सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट है। मैं मेरे और तुम्हारे रिश्ते को किसी टॉक शो का हिस्सा बनने नहीं दे सकता। अम्मी वो बाबा गए थे अमजी चाचा के पास? हाँ गए थे वो। बाबा कहाँ है? कमरे में अंदर ही है। बहुत बेसब्री हो तुम तो। बाबा आए थे? हाँ आए थे, अभी कुछ देर पहले ही गए। अमजी चाचा ने क्या कहा? कुछ नहीं, उन्होंने कहा है कि मेरे फाइनल एग्जाम्स हो जाए तो मुझे रुखसत कर देंगे। तुम्हें पता नहीं है तुमने मुझे कितनी बड़ी खबर सुनाई है। मैं तो डर रहा था। वैसे अमजी चाचा को मुझसे कितनी शिकायत होती है, कहीं इनकार ही ना कर देते। अब अपना डर खत्म कर दो शानी। खुदाफिज। खुदा हाफिज। मैं एक इज्जतदार इंसान हूँ और मेरी फैमिली की सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट है। मैं मेरे और तुम्हारे रिश्ते को किसी टॉक शो का हिस्सा बनने नहीं दे सकता। यहाँ क्यों खड़ी है? पाबंदी है यहाँ खड़ा होना। नहीं, तुम्हारा अपना घर है। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। सोच लें आप इज्जतदार हैं और आपकी फैमिली की सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट है। कहीं मेरे यहाँ खड़े होने से आपकी रिस्पेक्ट में हर्फ ना लग जाए। ओह सिला, तुम तो मेरी बात माइंड कर गई यार। बात ही ऐसी थी। आपका मतलब था कि आप इज्जतदार हैं और मैं किसी गिरे पिरे खानदान से आती हूँ। ऐसा नहीं है सिला, तुम मेरी बात को गलत ले रही हो। आप मेरी बात सुन लें। अगर मेरे साथ से आपकी या आपके खानदान की इज्जत पे कोई हर्फ लगता है तो मुझे बता दो। सिला कुछ भी कह रही हो यार, प्लीज स्टॉप इट। मुझे कोई कुछ भी कह दे मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अगर आप ही मुझसे ऐसी बात करेंगे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? सिला ट्रस्ट मी, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। तुम अपना प्लीज मूड बेहतर कर लो यार। अगर आपको लगता है कि हम दोनों के मीडिया पर आने से आपकी इज्जत खराब हो जाती है तो फिर मैं उन लोगों को मना करती हूँ। थैंक यू। लगता है माँ ने पक्का करके भेजा है कि मेरी बात नहीं मानी। अच्छा एक काम करते हैं, लेट्स गो आउट समवेयर। तुम्हारा मूड भी बेहतर हो जाए। आप अम्मी से पूछ लें, कहीं उनको एतराज़ ना हो कि बेटा थक हार के ऑफिस से आया और बहू ले चली। मामा को ऐसी छोटी छोटी बातों पे कोई मसला नहीं। ओके प्लीज चलो तो आ जाओ। बात हो गई तुम्हारी रिमशा से? जी, आपने तो बताया नहीं, उसी ने बताया अभी। क्या कहती है वो? कुछ नहीं, खुश है। मैं तो समझ रही थी कि रिमशा भी वही चाहती है जो तुम्हारी मर्जी है। अरे अम्मी, हमारी मर्जी से क्या होता है? जरूरी ये है कि अमजी चाचा क्या चाहते हैं, और उन्होंने बोल दिया है कि इम्तिहानों के बाद रुखसती करवा देंगे। तो तुम इस फैसले से राजी हो? हाँ,
मुझे क्या एतराज होगा, और वैसे भी उसके आखिरी साल है तो इम्तिहान तो देगी ना। शानी, मैं उसके इम्तिहानों की नहीं, उसकी शादी की बात कर रही हूँ तुमसे। अरे अम्मी, शादी तो इम्तिहानों के बाद होगी ना, अम्जी चाचा यही चाहते हैं। तो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम्हें इस फैसले से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? क्या हुआ अम्मी, आप गुस्सा क्यों करेंगे? अगर तुम्हारा इरादा बदल गया था तो मुझे ही बता देते। ऐसे ही सईद को भी शर्मिंदा करवाया तुमने। क्या बोल रही हैं? बाबा किस बात पे शर्मिंदा है? अमजद की तुम्हारे बारे में राय जानकर। क्या राय है चाचा की मेरे बारे में? यही कि कोई ना कोई लड़की तो मिल ही जाएगी तुम्हें। हाँ अम्मी, वो ऐसी बात क्यों करेंगे? और अगर ऐसी बात की है तो फिर हाँ क्यों बोला? किसने हाँ कहा? कौन सी दुनिया में हो तुम शानी? अमजद ने सईद को साफ साफ कह दिया है कि वो रिमशा के लिए किसी भी कम पढ़े लिखे या नालायक आदमी के साथ तो उसका रिश्ता करेगा ही नहीं। और वैसे भी वो रिमशा का रिश्ता किसी डॉक्टर के साथ फाइनल कर चुका है। नहीं अम्मी, बाबू गलत फहमी हुई है। जी नहीं, गलत फहमी सईद को नहीं तुम्हें हुई है। फिर नहीं अम्मी, मेरी अभी बात हुई है रिमशा से। उसने ये बताया तुम्हें? जी। तो फिर वो बेवकूफ़ी ना तुम्हारी तरह सब कुछ गलत समझ रही है। कहाँ जा रहे हो इस वक्त? हम जी चाचा से बात करने। ताकि जो बची कुछ गुंजाइश रह गई है वो भी खत्म हो जाए, है ना? बाबा को मेरे हक में बात करनी चाहिए थी चाचा से। क्या वो भूल गए बाबा के कितने एहसानात हैं उन पे? शानी, एहसानों के बदले में बेटियां नहीं दी जाती, ना ही मांगी जाती। अमजद ने जिस तरह बात की थी, सईद को तो कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। तुम अभी फिक्र मत करो, मैं बात करती हूँ खुद अमजद से। नहीं, जो करना जल्दी कर। मैं बोल रही हूँ ना, मैं करूंगी अमजद से बात, तुम फिक्र नहीं करो। चलो सुनो, रिमशा को अभी तुम फोन करके कुछ नहीं कहोगे, वो ऐसे परेशान होगी। मैं कह रही हूँ ना कि अमजद से मैं करूंगी बात। आप प्लीज जल्दी उनसे बात कर। जाऊंगी मैं खुद। हेलो। हेलो, शुक्र है तुमने मेरा फ़ोन उठा लिया। मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, कितने मैसेजेस किए, लेकिन तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैं बिजी थी, कई बार सोचा तुमसे बात करूं लेकिन वक्त ही नहीं मिला। हाँ, वक्त कैसे मिलेगा भाई, तुम तो इतने बड़े घर की बहू जो हो। नहीं तो यार, मालकिन हो तुम तो भाई। बेशक, और यहाँ सब मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं। इसलिए तो तुम भाई मुझे वलीमे में बुलाने ही भूल गई, और मुझे तो तुमने बताया तक नहीं कि तुम्हारी शादी हो गई। और सोशल मीडिया से मुझे पता चला कि 2 दीवानों को उनकी मंजिल मिल गई। अच्छा सोबिया, मुझे ज़रा देर हो रही है, घर पर मेहमान आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा भाई, मैंने तो तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। चलो, बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। आप फारिग हो तो फिर तो मुझे कॉल करना। ओके। आए खाला, बैठे। अमजद है आज घर पे? जी, मैं बुला के लाती हूँ। सुनो जी।
तुम्हें पता है कि कल सईद आए थे अमजद के पास? जी खाला, अब्बा ने बताया था मुझे। और अमजद तुम्हारा रिश्ता किसी और के साथ करना चाहता है। अरे भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या चल रहा है? मैं भी ठीक। कल सईद आए थे तुमसे मिलने? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका आना। पूछ ही लेते कि क्यों आए थे। कैसी बात कर रही हैं? उनका अपना घर है, जब मर्जी आए। अभी तक तुम वाकई सईद का इतना एहतराम करते हो? सारी दुनिया गवाह है, यहाँ तक कि आप भी जानती हैं। जितनी ज्यादतियां उन्होंने की है ना मेरे साथ, मैंने हमेशा खामोशी से बर्दाश्त किया है। सईद को भी बड़ा मान है तुम पर कि तुमने हमेशा उनका एहतराम किया है, इज्जत दी है, अपने बच्चों की तरह समझा है उनके बच्चों को। जी ठीक कह रही हैं आप, लेकिन भाभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं। सईद तुम्हारे पास रिमशा और शानी की बात करने आए थे। कैसी बात? रिमशा के लिए हम शानी का रिश्ता चाहते हैं। भाभी सोचिएगा भी मत। क्यों? क्या बुराई है हमारे शानी में? क्या बुराई है? क्या अच्छाई है आपके लड़के में? जिसके हाथ में रिमशा का हाथ देना चाहते हो उसमें ऐसी क्या अच्छाई है? डॉक्टर है वो, मेरी बेटी के साथ जोड़ बनता है उसका। और आपके बेटे में क्या है? कबार, जाहिल, अनपढ़। अब्बा बेटा, मुझे भाभी को जवाब देने दो। मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा इन लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारा हाथ उस लड़के के हाथ में दे दूंगा। रिमशा तुम्हारे पास शानी की अमानत है, याद रखना। भाभी बहुत कर लिया आप लोग की इज्जत। आज के बाद आप लोग के मुंह से मैं अपनी बेटी का नाम ना सुनूं। आप जा सकती हैं। देख लिया उनके घर के चक्कर लगाने का नतीजा। तुम भी सोचती होगी मैंने बड़ी जल्दी जल्दी चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। मैं ऐसा क्यों सोचूंगी ज़ूबी? मुझे तो बल्कि बहुत अच्छा लगता है कि तुम आती हो। बस एक शिकवा है मुझे तुमसे। असद ने तो कसम ही खा लिया कि उसने मेरे घर अब आना ही नहीं। वही कसम तोड़ने के लिए तो यहाँ आई हूँ। क्या मतलब? रज़ी, मैंने असजद को इजाजत दे दी है कि वो दुआ से शादी कर ले। उसकी खुशी दुआ के साथ ही है। अगरचे वो दुआ का जिक्र नहीं करता, लेकिन मैं जानती हूँ वो ये सब मेरी खुशी के लिए करता है। ज़ूबी, तो आप बहुत अच्छी लड़की है। मुझे अफसोस है कि मैंने पहले उसके बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचा। लेकिन अगर ये तुम्हारा फैसला है ना, तो मुझे बहुत खुशी है। लेकिन रज़ी, असजद खुश नहीं है। वो खुश क्यों नहीं अब? रज़ी, क्या दुआ किसी को पसंद करती है? मेरा मतलब है उसकी जिंदगी में कोई और है? नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसने असजद को कहा था कि वो किसी की मुंतजिर है।
उसने ऐसा इसलिए बोला होगा कि ऐसे तो उसका ख्याल दिल से निकाल दे। मैं जानती हूँ ऐसी कोई बात नहीं। रजी तुम अगर इजाज़त दो तो मैं दुआ से मिल लूँ? हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, कमरे में ही है वो, मैं उसे बुला लेती हूँ। नहीं नहीं, तो बुलाओ नहीं, मैं खुद चली जाती हूँ उससे मिलने के लिए। दुआ एक रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। आंटी आप शर्मिंदा ना करें, मुझे बताएं क्या काम है। तुमने असजिद से कहा था उस पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। जी, और सच भी तो यही है। कितनी अजीब बात है, जिस पर हमारा सबसे ज्यादा हक होता है उस पर फैसले मुसल्लत करना हम अपना फर्ज समझ लेते हैं। दुआ मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। मुझे एहसास हो गया उसकी खुशी तुम्हारे साथ में है। नहीं आंटी, मैं असद को बता चुकी हूँ और वो मेरी मजबूरी भी समझ चुके हैं। बेटा कौन है वो जिसकी खातिर तुम मेरे बेटे को आजमाइश में डाल रही हो? ये मैं नहीं बता सकती। क्या तुम्हें यकीन है वो तुम्हें मिल जाएगा? लेकिन असजिद को यकीन है कि वो तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए उसने अपने इंतजार को तुम्हारे इंतजार के साथ मशरूत कर लिया है। दुआ आंटी आप उन्हें कहें कि वो मेरा इंतजार ना करें। जब तुम अपना इंतजार नहीं खत्म कर सकती तो वो कैसे कर सकता? दुआ मेरे बेटे की मोहब्बत नापायदार नहीं है। अब तो मेरा इंतज़ार भी तुम्हारे इंतज़ार के साथ मशरूत है। दुआ मैं यही दुआ करूँगी कि खुदा तुम्हारे दिल से किसी और की मोहब्बत और इंतज़ार ख़त्म करके मेरे असजिद की मोहब्बत जगा दे। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा है, उस शानी की वकालत कर रही हो, वो भी मेरे सामने। अब्बा समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा कि आप मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मेरी मर्जी के बगैर कैसे कर सकते हैं। जब मर्जी चाहिए होगी तब ले लूंगा, तुम्हें अंधे कुएं में तो नहीं ढकेल सकता ना मैं। लेकिन अब्बा इस बात की क्या गारंटी है कि जो लड़का आपकी नजर में पढ़ा लिखा है वो मुझे खुश भी रखेगा? फाके तो नहीं कराएगा ना? इस शानी का क्या पता है आज काम है कल नहीं? नहीं भाई, मैं शानी के बारे में सोच भी नहीं सकता। देख मेरे बच्चा, मैं जानता हूं मारूफ तुझे बच्चों की तरह प्यार करती है और शानी भी तुझे पसंद करता होगा, लेकिन जिंदगी के फैसले इतना जज्बाती तरीके से नहीं होते। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती वो भी तुमसे यही बात करती। माफ कीजिएगा अब्बा, लेकिन आज एक अरसे बाद अभी की बहुत याद आ रही है। अगर वो जिंदा होती ना तो मुझे भी अपनी बात करने का मौका मिलता। माहम, ये दुआ किस किस्म की बातें कर रही है? क्यों झूठ बोल रही है वो कि उसकी जिंदगी में कोई है? ये झूठ नहीं है मामा। अच्छा, अगर ये झूठ नहीं है तो कौन है वो? हमसे क्यों छुपा रही है वो? मामा आप प्रॉमिस करें आप उससे कोई बात नहीं करेंगी। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तो जाकर उसी को पूछूंगी ना। मामा वो तो दुआ भी नहीं जानती कि वो कहाँ है। बस बचपन में उसका एक कजिन था जो कराची से शिफ्ट हो गया था। ना उन लोगों ने दुआ से कोई राब्ता रखा और ना दुआ का उनसे कोई राब्ता रहा। बचपन में? यानी हमारे पास आने से भी पहले?
वो अभी भी उस कजन के बारे में सोचती है। उन दोनों की बचपन में बहुत अच्छी दोस्ती थी मामा, बस दुआ वो दोस्ती कभी भुला ही नहीं सकी। हम बेटा उसे समझाओ कि जो सालों पहले उसकी जिंदगी से जा चुका है उसके पीछे असजद जैसे अच्छे लड़के को मत गवाए वो। ये आप कह रही है मामा? हाँ बेटा, माहम जूबी आंटी इस रिश्ते के लिए मान चुकी हैं और अब ये लड़की जिद लगा कर बैठ गई है। मामा मैं समझाऊंगी दुआ को, वो मेरी बात मान जाएगी। हाँ तुम समझाना, तुम्हारी बात समझेगी वो। सिला, हवा के संग उड़ चली। सिला, यहाँ इस तरह ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। तुम हैंड फ्री भी तो यूज कर सकती हो। तुम तो मुझे मशवरे ना ही दो तो बेहतर है। और वैसे भी मेरा जैसा दिल चाहेगा मैं वैसे रहूंगी। जैसा दिल करेगा, अगर वैसे रहोगी तो नहीं रह सकोगी। धमकी दे रही हो मुझे? नहीं सिला, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ। मैं यहाँ एक अरसे से रह रही हूँ और सबके मिजाज से वाकिफ हूँ। तो तुम मेरा मिजाज भी जान लो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी अच्छी नहीं लगती। मैं तो करूंगी ना हमदर्दी, फर्ज है मेरा। कौन सा फर्ज? और वैसे भी कोई फर्ज नहीं है तुम्हारा मेरे लिए। क्यों, डरती हो क्या कि कहीं सबके सामने ये बात ना आ जाए कि तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है? मेरे सामने तो मत ही आया कर, तुम समझ आइए। बदलो खुद को सिला, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? देखा साबी आपने, यहाँ हर कोई मुझसे इसी तरीके से बात करता है। उसको तो मैं एक नजर भी नहीं भाती हूँ। जब देखो आ जाती है धमकाने कि मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। सिला, क्यों झूठ बोल रही हो? वो झूठ नहीं बोल रही दुआ, सच बोल रही है। आज तो मैंने अपने कानों से सुना है। किस बात की दुश्मनी है तुम्हें सिला से? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? ओह, मैंने अजद की इंसल्ट की थी ना, तो उसका बदला तुम सिला से ले रही हो, मुझसे नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें दुआ। अब जाओ, खड़ी मुंह क्या देख रही हो? सिला, तुम ठीक तो हो? भाभी, अगर तू और हजरत एक दूसरे को चाहते हैं तो जान छुड़वाओ ना, कर दो उसको हजरत के साथ रुखसत। तो तुम परेशान मत हो, मैं इसका कुछ करता हूं, ठीक है? बड़ी आई समझाने वाली। वॉल्यूम कम रखो। तुम्हें खुद से इतनी नफरत क्यों है दुआ? मुझे तो नफरत नहीं है खुद से। खुद से मोहब्बत होती तो खुद पर मोहब्बत के दरवाजे नहीं बंद करती। अब तुम्हें भी जूबी आंटी की हमदर्दी में बोलना है? ऑब्वियसली, अब वो भी इस रिश्ते के लिए मान गई हैं तो तुम भी मान जाओ। बस कर दो ये शराबों के पीछे दौड़ना। मेरे बस में होता ना तो कब का भूल चुकी होती उसे। दुआ, जो तुम्हारा हो नहीं सकता उसके लिए कब तक खुद को तुम अजियत देती रहोगी? मेरा दिल उसके सिवा किसी और को कबूल नहीं कर सकता माँ। इतने सालों खुद को उसकी मोहब्बत में सुलगाकर क्या मिला है तुम्हें? वो नहीं है तुम्हारा। पागल, उसकी मोहब्बत को अपनी मजबूरी मत बनाओ। ये मोहब्बत एक कसक के अलावा और कुछ भी नहीं है। कौन है तुम्हारी मोहब्बत? कोई नहीं। समझ तो मैं गई, पर यकीन नहीं आ रहा है मुझे। किस बात पर? यही मैं सोचूं कि अजरत से शादी ना करने की कोई ना कोई वजह तो जरूर रहेगी। अब मुझे समझ आ रहा है कि सही कुछ और है यहाँ पर। क्या किस्सा? जाबी पर नजर थी ना तुम्हारी। होश में तो हो तुम? होश में तुम्हें अब आई हूँ। और वैसे भी तुम जो माहम से बातें कर रही थी ना, वो मैं सब सुन चुकी हूँ।
तुम जाबी को सालों से चाहती हो ना, पर उसने तुम्हें कभी लिफ्ट नहीं कराई। फासू छोड़ो मेरा। मैं तुम्हें इस घर में 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो दुआ बेहतर ये होगा कि तुम किसी तूफान उठने से पहले खुद ही चली जाओ यहाँ से। और वैसे भी अगर जाबी को ये बात पता चल गई तो तुम्हारा वो हशर करेगा कि तुम याद करो। खाना खाया आपने? क्या ऐसे ही नाराज रहना आपने? मैं नाराज नहीं हूँ अब्बा। मैं आपकी नाराजगी की वजह से परेशान हूँ। मुझे परेशानी इस बात की है कि आपकी नाराजगी की वजह वो शानी है। आप क्या चाहते हैं मुझसे? बेटा, आपके रवैये में जो ये नाराजगी है ना, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब्बा क्यों पढ़ाया लिखाया मुझे, ताकि लोगों में आपकी एक टोर बन सके कि आपकी बेटी कितनी काबिल है। रिमशा, आप कहना क्या चाहते हैं? आपको पढ़ा लिखा के मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब्बा, जब जिंदगी का कोई फैसला लेने का इख्तियार ही नहीं देना आपने मुझे, तो क्या जरूरत है मुझे पढ़ाने की? बेटा, अब आप मुझे गुस्सा दिला रही हो। आई एम सॉरी अब्बा, मैं खाना लगाती हूँ। इंसान कभी खुद भी कॉल कर लेता है। सॉरी, कई दफा सोचता हूँ, पता नहीं फिर भूल जाता हूँ। मतलब भूलना आपके लिए इतना आसान है? मेरा वो मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था आपका? मेरा मतलब था कि कुछ मामलों में मैं वाकई बहुत केयरलेस हूँ। शायद इसलिए अम्मी और दादो मुझे इतना डांटती हैं। किससे बात कर रही हो? ओके शाजी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे नहीं, बात करती रहती ना। मैंने कौन सा जाके आंटी को बता देना था। सिला, अगर तुम बता भी दो तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है। मैं शाजी से बात कर रही थी। ओह, वही शाजी जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। क्या बात है, तुम्हें तो बहुत ही आजादी है। कहना क्या चाह रही हो तुम? कुछ नहीं, बस तुम अमीर लोग की भी सही सोच। जब मुझे जाबी से बात करनी होती थी तो पहले मैं तसल्ली करती थी, किसी को पता ना चले, कोई सुन ना ले। सिला, मैं शाजी से ऐसी कोई बात नहीं कर रही थी जिसके लिए मुझे इस तरह के माहौल की जरूरत है। फिर मोहब्बत का मजा तो ऐसी माहौल में आता है ना कि बंदा दिल की बात भी कर ले और कोई तीसरा सुनने वाला भी ना। मुझे इस तरह की फजूल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कैसी बातें? पर मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अगर मोहब्बत करती हो तो फिर मोहब्बत का मजा भी लो। और मोहब्बत का मजा है छुप छुप कर बातें करना और मुलाकातों में। समझ रही हो ना? सिला, इस तरह की मोहब्बत मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। मगर तुम्हारे भाई को तो आती। सही कह रही हो तुम। उसी मोहब्बत का तो खमियाजा हम सब भुगत रहे हैं। क्या मतलब? मतलब वही है सिला कि कुछ बातों को अल्फाजों की जरूरत नहीं होती। मोहब्बत और गुनाह में बहुत फर्क होता है, जो शायद तुम तो कभी नहीं समझ सकती। तुम तो मुझे मोहब्बत और गुनाह का फर्क ना ही समझाओ तो बेहतर होगा। पहले वो फर्क तुम समझ लो। और वैसे भी तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी मोहब्बत नहीं कबूल की और तुम मुझे चली समझाना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे बात करनी थी। देखो,
तुम्हें जो बात करनी है 2 लफ्जों में करो और जहां से चलते बनो। रिमशा का नाम मत लेना अपनी जुबान से। ये तो हर बात रिमशा से शुरू होती मैं तुम्हारी जुबान निकाल दूंगा अगर रिमशा का नाम एक दफा और लिया। है। खींच लें, जो आपका दिल चाहे कर लें, लेकिन प्लीज हम दोनों को एक दूसरे से अलग ना करें। बहुत ही कोई ढीठ इंसान है। तुम्हारे बाप को फोन करके बताओ कि तुम यहाँ आए क्यों हो। मेरी बात सुनो। शानी, जाओ तुम यहाँ से। रिमशा लेकिन शानी प्लीज जाओ यहाँ से और दोबारा कभी वापस मत आना। सुन लिया क्या कहा उसने? इधर चलो, चलते बनो यहाँ से। शाबाश, चलो। क्या खड़ी क्या कर रही हो? अंदर जाओ। जी।